श्री राम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया सेवया भगवतीतमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। फिर से एक बार आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है आज के इस गौर पूर्णिमा महोत्सव में। हम देखते हैं भगवान का ये जो रूप है गौरव महाप्रभु वाला क्या कलर होगा, ये साधारणतः जनसामान्य को पता नहीं है। सभी भगवान के 10 अवतारों को जानते हैं। 10 अवतारों में गौर निताई का नाम कहीं नहीं आता। हम जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आते हैं, पहली बार हमें नए इस्कॉन जार्गन को सुनते हैं। गौर निताई हर जगह का एक जार्गन होता है, हर सोसाइटी का एक, जैसे हम इस्कॉन को बोलते हैं हरि बोल, तो हरि बोल, अरे किसका हरे क्या हरि बोल होता है, वेरी नाइस। और कोई बंदा फेल हो गया 12th में, अरे उसका हरि बोल हो गया। कोई अगर ऊपर भी चला उसका भी हरि बोल हो गया। सब कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा ये हरि बोल का मतलब क्या है। तो दिस इज कॉल्ड एज जार्गन। जार्गन मीन्स उस व्यवस्था में उन लोगों के बीच में एक खास विशेष रूप से जो बातचीत है उसके जार्गन। सो हम भी इस्कॉन में आने के बाद पहली बार सुनते हैं कि कुछ ऐसा गौर निताई है, और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है अरे वो तो कृष्ण और बलराम ही है। तो अब तक अगर हमें कृष्ण और बलराम के बारे में पता था, तो गौर निताई के बारे में हमने क्यों नहीं सुना आज तक, किसी से भी नहीं सुना। और यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट बड़ा बॉम्ब, वो भगवान है। क्यों? इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। कलियुग में इतना पाखंड है कि भगवान स्वयं भगवान के रूप में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि कलियुग में एनीवेज भगवान बनने के लिए बहुत रेस है। बहुत सारे लोग एनीवेज भगवान बनने के पीछे पड़े हैं। श्री प्रभुपाद जब थे तब वो कई बार जब भारत में रहते थे तो अपने शिष्यों से अखबार मंगवाते थे और अखबार की मेन हेडलाइंस पढ़ने को कहते थे और पूछते थे, सो हु इज द इनकार्नेशन दिस वीक, इस हफ्ते में कौन सा नया भगवान का अवतार आया बोलिए। तो भारत में खास करके जैसे फसल उगती है और फसल के साथ घास फूस उगती है, वैसे अवतार आते रहते हैं। सो इसीलिए क्योंकि एनीवेज भगवान बनने की होड़ कलियुग में बहुत ज्यादा है, अहम और महत्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए भगवान स्वयं अपना अहम और महत्व छोड़ करके एक भक्त के रूप में आते हैं। सो गौर निताई कौन है? वही कृष्ण और बलराम है। लेकिन वो आ करके हमें दिखा रहे हैं अपने स्वयं के जीवन के माध्यम से कि एक भक्त का जीवन कैसे रहना चाहिए। और इसीलिए कोई उन्हें भगवान के रूप में नहीं जानता, क्योंकि वो अपने आप को जन्माना भी नहीं चाहते थे भगवान के रूप में। They always wanted to
present the example of an ideal devotee. एक भक्त कैसा होना चाहिए? हम अगर भगवद गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि हम पूरी तरीके से अपने कार्यान्वयन के लिए भी, सोच के लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर है। अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है तो वो भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि भगवान ने उस विचार को आने की स्वीकृति दी है। तो हमें इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि अरे पाप में विचार आता है तो भगवान ने स्वीकृति दी है तो मुझे क्यों पाप लग रहा है। प्रभु जी ने एक अच्छा मंत्र दे दिया जीवन का। अब अगर मेरे मन में दारू पीने का विचार आ रहा है तो कोई भगवान ने सैंक्शन किया है तभी आ रहा है। अब मैं आराम से बात में बैठ करके 4 घंटे लगा सकता हूँ। कहने का तात्पर्य है जीव के मन में विचार उसके अपने हैं, उसको स्वीकृति देने का कार्य भगवान। भगवान उसके लिए दोषी नहीं है। भगवान सभी की सारी इच्छाओं को स्वीकृति देते हैं, लेकिन जीव अपने से क्या इच्छा कर रहा है। इट इज एग्जैक्टली लाइक गोइंग टू अ बैंक एटीएम और अ कैशियर। कैशियर देखेगा कि खाते में कितना पैसा है। 50,000 खाते में है तो आप उसमें से 2,000 निकालो, 5,000 निकालो, 10,000 निकालो, 15,000 निकालो, 49,000 निकालो। कैशियर कुछ नहीं बोलेगा। आप 51 बोलेंगे तो कैशियर बोलेगा नहीं हो सकता। सो आप कितना पैसे निकालना चाहते हैं, पैसे किसके पास है? कैशियर के पास है। किसके? आपके। कैशियर क्या कर रहा है? केवल आपका जमा खाता देख करके आर यू एंटाइटल्ड फॉर दिस विड्रॉवल? यस, प्लीज टेक दिस मनी। इसके बाद आप उस पैसे का क्या करते हैं उसके लिए भी कैशियर जिम्मेदार नहीं है। यार ये गया उसने 50,000 का आरडीएक्स खरीदा, कैशियर को करवा दो। अरे कैशियर ने पैसा दिया तभी इसने आरडीएक्स खरीदा, वो उसके पैसे थे, कैशियर अंदर नहीं जाएगा। पैसा कितना निकालना है वो आपके ऊपर है। उस पैसे का क्या करना है वो आपके ऊपर है। सिर्फ आपके जमा खाते में कितना है वो देख करके देना है या नहीं देना है, इसका कार्य कैशियर करता है। उसी प्रकार जीव ने अब तक के पिछले जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं उसके अनुसार, जितने सारे उसके हृदय में संस्कार भरे हुए हैं उसके अनुसार जीव विचार करेगा। केवल उसका भोग, उसका सुख दुख, इसका जो बैलेंस है ये परमात्मा देखेंगे और स्वीकृति देखेंगे कि आप इस प्रकार का विचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। एक बंदा जो साल का 15 लाख 20 लाख कमा रहा है, वो कभी BMW X5 लेने का सपना देखेगा? वो BMW X5 देखेगा, लेकिन उसके मन में कभी नहीं आएगा कि वो उसे खरीदे, कभी नहीं आएगा। लेकिन उसके मन में ये जरूर आएगा कि स्लाविया खरीदूं या उषा खरीदूं। वो उसके रीच में है, जो उसके रीच में है उसके बारे में वो सोचता है। जो उसके रीच के बाहर है वो उसके वो सोचता ही नहीं है। आप समझ रहे? यस। मेरी अगर हैसियत 1 BHK की है तो मैं 5 BHK का पेंट हाउस का सोचता भी नहीं। जिसका है उसको नमस्कार, बहुत अच्छा है। लेकिन 1 BHK किस किस के पास है? ऐसे 10 घर जाकर के मैं देखूंगा कौन सा सबसे अच्छा मॉडल लगा, वो बोलूंगा आर्किटेक्ट पैसा बना। सो वी ऑल हैव अवर कर्मिक बैलेंस। हम सभी का अपना अपना कर्मिक बैलेंस है और उसके अनुसार हम देखते हैं कि क्या होने योग्य है क्या नहीं होने योग्य है। मैं अपना ही उदाहरण
मैं जब 12th के बाद एंड में सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, तो पिताजी ने पूछा IIT देगा क्या? मैंने बोला नहीं, मैं जानता हूँ नहीं से, मैं IIT के लिए नहीं कर सकता। सो ही गेव मी दैट ऑफर, IIT में बैठना है क्या, एग्जाम आंसर करना है क्या, IIT का क्या बोलते एंट्रेंस एग्जाम। मैं बोला मुझसे नहीं। सो मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या नहीं कर सकता। We all know। और ये कहाँ से आता है? ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से आता है। हम किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं, हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, ये सब पिछले कर्मों के इंप्रेशन से आता है। और इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने इस जीवन को अपने पिछले जन्मों की कड़ियों से छोड़ करके देखेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले का जमा खाता है, इसीलिए हो रहा है। अगर किसी का बहुत अच्छा हो रहा है और हमारा इतना अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब जानना चाहिए कि एग्जाम्पल क्या है, मैं कैशियर के पास खड़ा हूँ, मेरे पास 50,000 ही है बैंक बैलेंस में, तो मैं बोला मुझे 51,000 दो, तो कैशियर बोलेगा नहीं। मेरे पीछे जो आता है वो 5 लाख का सेल्फ चेक लेके आता है, वो तुरंत कैशियर काट करके दे देता है और मैं बोलता अरे लाला मैंने 51,000 मांगा तूने नहीं दिया, उसने 5 लाख मांगा तो ट्रक करके दे दिया। ये बहुत नाइंसाफी है। अरे नाइंसाफी नहीं है, आपके घड़े में ही 50,000 थे, मैं आपको 5 लाख कहाँ से दूंगा? सो सिमिलरली हमारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं वो हमारे बैंक बैलेंस के हिसाब से, किसी दूसरे के जीवन में सुख दुख आ रहे हैं वो उसके बैंक बैलेंस के हिसाब से। तो हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, या उसका ऐसा मेरा ऐसा क्यों नहीं। हम सेम कार्मिक बैकग्राउंड से नहीं आते। अच्छा यहाँ पर भी कैसा है, देखिए आज कोई व्यक्ति है जो 5 लाख एक सेल्फ चेक में 5 लाख ड्रॉ कर रहा है, लेकिन 2-4 साल के बाद में उसे पैरालिसिस होने वाला है और आप अपना जीवन एकदम आराम से गुजारने वाले हैं। Whose life will you take? That person who's doing 5 lakhs right now or your own? आप किसका जीवन जीना चाहेंगे? वो जो आज 5 लाख ड्रॉ कर रहा है, 4 साल के बाद कर्मों के हिसाब से उसे पैरालिसिस होने वाला है। और मैं आज 50,000 भी ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जीवन भर कभी रोगी नहीं रहूंगा। तो आपको कौन सा शरीर चाहिए? 5 लाख ड्रॉ करने वाला या पैरालिसिस होने वाला? अपना जीवन सही है। yes. तो हम आज दूसरों का जीवन अच्छा देख सकते हैं, या आज हम दूसरों का जीवन सही नहीं देख सकते। हमारा कल क्या होगा, किसी दूसरे का कल क्या होगा? जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाने। दिस इज व्हाट इज लाइफ। ये जिंदगी ऐसी है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसमें संतुष्ट रहे। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में जब बलि महाराज के पास भगवान वामन देव का रूप लेकर के जाते हैं और जा करके बोले आपको क्या चाहिए? वामन देव कहते हैं 3 पग भूमि चाहिए। तो 3 पग भूमि के लिए अगर बलि के पास आया है तो बलि का ही अपमान हो गया। बलि कहता है मैं तुझे जो चाहिए दे सकता हूँ, 3 पग भूमि क्या है? तो तूने पता नहीं है कि भगवान के 3 पग क्या है? बोले 3 पग भूमि क्या है? तो 3 पग भूमि ठीक है दे दी। तो उस समय जब ये वार्तालाप हो रहा है कि बलि कहते हैं कि आप 3 पग भूमि के लिए मेरे पास आए हो, आप मेरा अपमान कर रहे हो। 3 पग भूमि तो मेरे यहाँ का दरिद्र ब्राह्मण भी दान में दे देगा, उसके लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है? ये ऐसा हो गया जैसे टाटा बिरला के पास जाकर के अपॉइंटमेंट मिला है, पैसा दे देगा। टाटा बिरला के पास जाकर के छुट्टा मांगने का क्या ही औचित्य है? तो बलि महाराज कहते हैं आप मेरे पास 3 पग भूमि के लिए क्यों
तो उस समय वामन देव कहते हैं he gives many instructions। बलि महाराज का बहुत सुंदर संभाषण है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं बलि महाराज को। उसमें से एक है कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है अगर उसमें वो संतुष्ट नहीं है तो सारा ब्रह्मांड भी अगर उसे मिल गया तो भी वो संतुष्ट नहीं होता। तो समाधान ये हो मेरा ये हो गया तो समाधान इज राइट नाउ। कुछ आगे होगा और मैं समाधानी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। समाधान इज राइट नाउ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए भगवान दिखाने के लिए कि व्यक्ति को समाधानी होना चाहिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया। सोचिए, अपनी 16 साल की पत्नी को और 69 साल की मां, she had a 16-year-old wife and a 69-year-old mother, and he left both of them and took sannyas। क्यों? भगवान को, लक्ष्मीपति माधव को संन्यास लेने की क्या जरूरत है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से गोविंदवादी पुरुषोत्तम हम भजामी। तो लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान के चरणों का आवाहन कर रही हैं, पाद संवाहन कर रही हैं, केवल उनके नजरों का एक कटाक्ष मिले इसलिए लक्ष्मियां। तो ऐसे लक्ष्मीपति माधव को संन्यास लेने की क्या जरूरत है? सब कुछ छोड़ने की क्या जरूरत है? और इसलिए कि वो अपने उदाहरण से हमें दिखाना चाहते हैं कि कलियुग में धूर्तता, छल, कपट और पाखंड इस सब का बोलबाला यही है। इससे बचने के लिए unless one is satisfied internally, one will not be able to execute devotional service। जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट नहीं है वो भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है, क्या वो हरे कृष्णा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पहले उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, फिर वो हरे कृष्णा करेगा। और अगर इतना है कि उसे संभले नहीं संभल रहा तो वो हरे कृष्ण करेगा, तब भी वो हरे कृष्ण नहीं करेगा। He has, in either of the cases, he has no mental space to chant। इसीलिए भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए समाधान चाहिए, है कि नहीं? भगवत भक्ति में भक्ति का डेफिनेशन रूपक गोस्वामी क्या देते हैं? ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं वो भक्ति कहलाता है। तो इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में मतलब वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपना समय दे रहा है कि नहीं? इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहा है। आप सब यहाँ आकर के अपने पैरों से चल के गाड़ी में बैठ करके यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं तो यहाँ बैठ करके आप समय दे रहे हैं भगवान को सुनने के लिए। अगर आप घर में होते, अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, मन से ये निष्ठा नहीं करते कि हम यहाँ जाएंगे, चलो तैयार होकर के पैरों का उपयोग करके या गाड़ी का उपयोग करके न आते यहाँ पे, आप घर में बैठे होते। तो इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का अर्थ क्या है? समय देना। तभी तो इंद्रियों से सेवा होगी। आप फूल लाते हैं, माला तोड़ते हैं, यहाँ बना करके सेवा करते हैं, कुछ भी करेंगे, बर्तन घिस रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद देने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। आप थाली में से चावल और दाल मिक्स करके मुंह में डाल रहे हैं, आपके 20-25 मिनट चले गए। इंद्रियों से भगवान की सेवा यानी समय देना। तो जिसका 2 वक्त का
खाना ही पक्का नहीं है, वो समय कैसे देगा भगवान? और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से सबसे ज्यादा भगवान को क्या प्रिय है? हमारा समय। क्योंकि बाकी सब तो उन्हीं का है। शरीर किसका है? हमने चूज करके लिया क्या? नहीं, उन्हीं का है। मृत्यु की घड़ियां किसकी है? हम चूज करके लेंगे क्या? 2050 में 15 जनवरी को मैं मरूंगा, चॉइस है क्या? मृत्यु की डेट किसकी है? उन्हीं की है। शरीर किसका है? उन्हीं का है। हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, किसका है? उन्हीं का है। मेरे पास अपना क्या है? समय। So what Krishna values? If someone is giving 10 lakh rupees donation, contrast it to someone who is giving 1 hour daily for Krishna's personal service. What does Krishna value more? You tell me. कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, कोई रोज 1 घंटा भगवान को दे रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, सेवा कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, भगवान की ध्यान में आकर के मंदिर मार्जन कर रहा है। भगवान के लिए क्या वैल्यू है ज्यादा? सिंपल, जो 1 घंटा दे। भगवान लक्ष्मीपति है, वो लक्ष्मी आप पर पसंद हुई है इसलिए 10 लाख आए। वो लक्ष्मी थोड़ी तेजी हो जाए, लक्ष्मी थोड़ी सी क्रोधित हो जाए, फिर देखिए कितना दान देते हैं आप। मेरे पास क्या है जिसको कोई नहीं छू सकता? मेरा समय। कोई नहीं छू सकता उसे। मेरे जन्म की घटिका निश्चित थी, मेरी मृत्यु की घटिका निश्चित है। इसके बीच का जो समय है वो मेरा है, मैं तय करूंगा वो कैसे करना है। इसीलिए इस समय का उपयोग जब कोई जीव भगवान की सेवा में करता है तो देवतागण भी उस व्यक्ति के सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। That is the value of giving time in Krishna's service. Regularly giving time in Krishna's service is called sadhana. साधना क्या है? रोज भगवान की सेवा में कॉन्शियसली अपना समय देना। समय देना यानी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, ये साधना कहलाती है। तो जब तक इस साधना के मार्ग में नियमितता नहीं आएगी, हम भगवान को कैसे ये करेंगे? एक माँ है, उसे पता है उसका बच्चा रोज 4 बजे रोएगा, उसको भूख लगेगी। जब ये 4 दिन हो गया, रोज 4 बजे बच्चा रोया, तो 5वें दिन से माँ खुद 4 बजे से घड़ी करके रखी है कि नहीं? उसे पता है वो रोएगा। लेकिन बच्चा एक दिन 2 बजे रोता है, एक दिन 6 बजे रोता है, एक दिन 8 बजे रोता है, एक दिन रोता ही नहीं है। तो माँ बोलेगी जब रोएगा तब देखेंगे। बराबर है? बराबर है? आप में से सब माँ हैं, यू नो दिस बी ट्रू। अगर बच्चा फिक्स टाइम पे रोज रोएगा, बच्चे को इस टाइम पे भूख लगती है, तो ग्राइंड वाटर या फिर बोर्नवीटा या फिर रागी सत्तू, बिस्किट, कुछ तो मैश करके शिकरण, कुछ तो माँ खिलाएगी बच्चे को। शी नोज बाबा इज गोइंग टू क्राई। So that is value। मतलब आपने अपने बच्चे को सीरियसली लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो रोज रोया उसी समय। इसी प्रकार से हम रोज जमा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिक्स टाइम में जमा करते हैं। भगवान को पता है, अरे आज ये मेरा नाम पुकारेगा, इस समय पुकारेगा, चले से बाहर जाके करते हैं। फिर चाहे हम अच्छे से एकदम शांति से पूरे तन्मयता से जब क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट एक हुक हमने भगवान को डाल दिया, मैं रोज
समय जप करता हूँ, तो फिर भगवान अपने पास आके बैठेंगे, अरे चलो देखेंगे आज इसका जप कैसा होगा। लेकिन अगर मैं एक दिन सुबह जप करता हूँ, एक दिन शाम को जप करता हूँ, एक दिन रात में बिस्तर में बैठ के जप करता हूँ, एक दिन जब करना भूल ही गया, तब भगवान बोलेंगे हाँ ठीक है तो जब करेगा, वो आगे नहीं बैठेंगे। सो साधना में नियमितता ये भगवान के हृदय को आकृष्ट करने का सबसे आसान तरीका है। यहां पर आ सकते हैं, आगे चैतन्य में आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी दिखाई चैतन्य महाप्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायियों ने। चैतन्य महाप्रभु रोज 64 माला जप किया करते थे, एवरी डे, एंड ही वुड काउंट इट। ऐसा नहीं कि ऐसे कई बार उनसे कहते हैं आप जप कीजिए, वो कहते हैं अरे हमारा तो चलता ही रहता है, तो ऐसे चलता नहीं है, ऐसे चलता ही है। पैसा कमाने के लिए रोज बराबर समय पर जाते हैं ना, पैसा कमाने के लिए बोलते अरे हमारा तो पैसा कमाना चलता ही रहता है, अच्छे दिन नहीं गया तो चलता, पैसा कमाना चलता ही रहता है। पैसा कमाने के लिए बराबर 9 बजे घर से बाहर निकलेगा, भगवान का नाम लेने के लिए तो चलता ही रहता है। ऐसे चलता है क्या? ऐसे नहीं चलता। आपकी बेटी रो रही है, उसके पेट में कुछ तो हो गया, इस डॉक्टर के पास लेके जाना, अरे वो डॉक्टर के पास लेके जाना चलता ही रहता है, अरे लेके जाओगे ना अभी। So essence is whatever we value, we give time to it. That's the essence. हम जिस चीज को वैल्यू करते हैं, हम उस चीज को समय देते हैं। अगर हम अपनी साधना को समय नहीं दे रहे, मतलब हम अपनी साधना को वैल्यू नहीं कर रहे, और अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए समय को वैल्यू नहीं दे रहे, और हम सोच रहे भगवान हमें वैल्यू देंगे, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? अगर हम चाहेंगे कि भगवान जब मैं चाहूं तो मेरी मदद करने के लिए आए, तो मुझे उतना भगवान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। भगवान क्या मनोहर सुपरमार्केट के जगह पर थोड़े बैठे, आपने 100 रुपए दे दिया और 1 किलो दाल दे दी, भगवान गले पर बैठे हुए हैं क्या? नहीं, वो हजारों गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं, उनके साथ में नारद मुनि कैसे भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज कैसे भक्त हैं, देव गोस्वामी कैसे भक्त हैं, वृंदा देवी राधा रानी है, और हमें क्यों देखेंगे वो? जब तक नियमितता नहीं आएगी। छोड़ दीजिए, गोवा का चीफ मिनिस्टर है, मैं केवल उसके घर के सामने जाकर के रुक गया, मुझे देखेगा क्या, मुझे समय देगा क्या? तो जब गोवा का चीफ मिनिस्टर मुझे नहीं देखता, मैं सोचूंगा जब मैं जाएगा तो भगवान आएंगे मुझे मुझे करने के लिए। और हम भी भगवान को कब चाहते हैं? जब उसमें मुझे भगवान से कुछ मिल रहा हो। मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो मैथ्स पेपर के पहले जाकर के थोड़ा सा हनुमान जी को, गणेश जी को आरती 50 नारियल, यस, और फिर हम भगवान पास करो। ऐसे तो सही नहीं है, ऐसे कैसे होगा? सो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, आपको बताते साधना हृदय मह्यम साधना हृदय अहम तेषां मदन्यत जानाति नाहं तेषु धनादि। साधना हृदय मह्यम, साधु मेरे हृदय में साधु निवास करते हैं, मेरे भक्त
साधना हृदय में, मेरे हृदय में मह्य हृदय साधना, साधना हृदय तो अहम। आप अगर साधुओं के हृदय में जाकर के देखोगे कौन मिलेगा? तेषां मद अन्य न जानाति, वो मुझे छोड़ करके और किसी को नहीं जानते। और क्योंकि वो मुझे छोड़ करके और किसी को नहीं जानते, न अहम तेषु मनावपि, मैं उनके मन को छोड़ करके और कोई गंतव्य नहीं जानता। ये है साधु का मन। वो साधु कैसे बना? वो साधु नियमित साधना से बना। कोई भी साधु आसमान से गिरा और खजूर कट गया ऐसे नहीं है। ऐसे ऊपर से ही साधु बन के नहीं आते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रगड़पट्टी करनी पड़ती है। कोई साधु ऐसे आसमान से गिरा हुआ नहीं है। आज जो कोई भी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीने का पैकेज पा रहा है, ऐसे आसमान से गिरा हुआ खजूर कट गया है क्या? उसे रेड कार्पेट वेलकम मिला, वो बस 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया। अरे आप कहाँ थे? आप अब तक ग्रेजुएशन क्यों नहीं किए? हम आपके लिए रुके हुए थे, चलो आओ चलो पैकेज बन। ऐसा कोई कंपनी आपको हायर कर दी है क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ती, भगवान का भक्त बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती। सो क्योंकि उस जीव ने मुझे प्रसन्न करने के लिए, भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए मेहनत की है। वो जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करता है वो साधु है। कौन है साधु? जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करता है वो साधु है। हम इस भौतिक जगत में लोगों को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करते हैं और चापलूस के करते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? चापलूस कहते हैं ना। जो इससे काम है तो इसके साथ अच्छा होना पड़ेगा, तो इसके लिए मुक्त है। और कथा आती है ना, एक बार एक राजा मंत्री था, तो राजा ने कहा अरे मंत्री, ये बैंगन तो ऐसी सब्जी है, एकदम मस्त बनती है, ऐसे पकने के बाद मस्त हो जाती है, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची और मसाला डालो, खाने में मंत्री बोला क्या बना? बैंगन तो ऐसी सब्जी है, बाप रे, सारी सब्जियां उसके सामने फीकी। 10-15 दिन के बाद में उस व्यक्ति के खानसा में कुक ने बैंगन की सब्जी बनाई, उसमें नमक थोड़ा कम हो गया। अरे बैंगन इतना घटिया है, किसने बनाया? जी ये बैंगन नहीं है, बैगुन है, इसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। वो मंत्री कहने लगा हाँ जानता, बैगन में कोई गुण नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों लोग इसकी तारीफ करते रहते हैं, कोई उपयोग नहीं है, फिर भी खाली निकाल के लेके जा रहे हैं, बैगन कोई उपयोग नहीं, कोई खाएगा। उसने आलू की तारीफ की तो मंत्री ने आलू की तारीफ की। 15-20 दिन के बाद उसने कहा आलू को गाली आ गई, या इस सब्जी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, ये भी बोल रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व करा, यार मैंने जो बैंगन को तारीफ किया, उनकी तारीफ किया, 6 दिन के बाद मैंने बैंगन को गाली दी, तुमने भी गाली दी। उसके बाद 15 दिन के बाद मैंने आलू की तारीफ की, तुमने भी आलू की तारीफ की। और मैं जब आलू को गाली दूं तो भी आलू को गाली। अरे तेरी ओपिनियन क्या है? तो मंत्री ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट और जहां पर मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, आप मुझे तनख्वाह देते हैं, आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन आपकी तनख्वाह से बनती है। सो ये है जी हुजूरी। ये क्या है? जी हुजूरी। सो इस भौतिक जगत में जिनसे अपना नाम बनेगा उनके पीछे मत लगते हैं। तो भगवान तो अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ देके लेके जाएंगे, उनके पीछे क्यों नहीं लगते? सब कुछ हो जाए, रास्ते पर खुद काम करने वाला, रोज 300 रुपए कमाने वाला मजदूर हो या मुकेश अंबानी हो, अल्टीमेटली आगे का प्रवास कौन देखने वाला है? भगवान ही देखने वाला है। मरने के बाद सब सेम है, मरने के बाद सब सेम है कि नहीं? यस। मरने के बाद क्या है? मरने के बाद सब सेम है। कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई स्त्री है, पुरुष है, फर्क पड़ता है क्या?
कोई अमीर है गरीब है फर्क पड़ जाएगा, ब्रह्मचारी है गृहस्थ है फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु सर्व हर्ष, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं मृत्यु हूं, मैं सब कुछ लेके जाऊंगा। योर आइडेंटिटी इटसेल्फ विल बी टेकन। Whatever identity I had, I am a woman, I am a man, I am a wife, I am a husband, I am a child, I am a brother, sister, I am an employee, I am an employer, I am a businesswoman, businessman, I am a करोड़पति, जो कुछ भी है, everything will be taken at the time of death. उसके बाद का प्रवास तो सब वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें करने के लिए हम जैसे किसी के पीछे पड़ते हैं, इनके पीछे पड़ना कितना अच्छा है, ये अल्टीमेटली सब करने वाले हैं, अल्टीमेटली सब कौन करेगा, यही करेंगे। सो इसीलिए तुकाराम महाराज बहुत सुंदर रूप से एक भजन लिखते हैं, नको नको मना भूतू माया जारी, काळ काळा जवळी ग्रासा वया, काळाची उडी पडेलवा जेव्हा, सोडवीन तेव्हा माय बाप, सोडवीन राजा देशीचा चौधरी, आणि सोयरी भली भली, तुका म्हणे सोडविणारे कोणी, एक चक्र पाणी वाचवूया। नको नको मना भूतू माया जारी, ये मन कृपया इस भौतिक जगत की चकाचौंध से आकर्षित न हो। काल काला जवळी ग्रासा वया, मृत्यु की समय, मृत्यु की घड़ी का पास आ रही है। काळाची उडी पडेल बा जेव्हा, जब मृत्यु आएगी सामने, सोडवीन तेव्हा माय बाप, माता पिता कुछ नहीं कर पाएगा। सोडवीन राजा देशीचा चौधरी, म्हणजे सीएम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मृत्यु के समय क्या करेंगे? सोडवीन राजा देशीचा चौधरी, आणि सोयरी भली भली, मेरा पति या पत्नी डॉक्टर होंगे लेकिन वो भी मुझे मृत्यु के इसमें से नहीं देता। तुका म्हणे सोडविणारे कोणी, एक चक्र पाणी वाचवूया। एक चक्र पाणी, एक हाथ में जो सुदर्शन चक्र लेकर घूमते हैं, ऐसे भगवान को छोड़ करके और कोई नहीं बचाएगा, आगे का प्रवास कोई नहीं जाएगा, वो करने वाले। तो इसीलिए जब यहाँ हैं, तब आगे के प्रवास के लिए हम क्या कर रहे हैं, टू दैट डिग्री, उस सीमा तक। और ये भी भगवान के साथ में एक तरीके का व्यापार ही है। उन्होंने मुझे अल्टीमेटली बचाना चाहिए इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ, नहीं, इससे ऊपर की चेतना है, भगवान ने आपको पसंद करने के लिए आया। अगर भगवान आप मुझे मृत्यु के समय में मेरा छुटकारा कीजिए, अगर इस हेतु से मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ बॉय और गर्ल गेटिंग मैरिड टू द स्पाउस बिकॉज द गर्ल और द बॉय इज करोड़पति। मैं तुमसे क्यों शादी कर रहा हूँ, तुम करोड़पति हो। तो आपसे अगर कोई आप करोड़पति है इसलिए शादी कर रहा है, डू यू लाइक दैट मैरिज? आपसे प्रेम करता हो तभी तो ऐसा करनी चाहिए। तो भगवान भी देखेंगे, अरे यार मेरे पास क्यों आ रहा है, इसे कुछ तो काम नहीं है मेरे से, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो चाहता है उनका उद्धार करो। सो द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ अप्रोचिंग कृष्णा इज कृष्णा, आई वांट टू सर्व यू। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम आप कृष्णे भवान भवौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंतन। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, किसी न किसी प्रकार से इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ, आपके चरण कमलों की दासत्व को मैं भूल गया, कृपया मुझे अपने चरणों की सेवा कीजिए और अपने चरण कमलों में एक दास के रूप में मेरा स्वीकार कीजिए।
हृदय खुलता है, तब भगवान हमें सीरियसली लेंगे, तब भगवान के हृदय में हमारे लिए भावनाएं जागेंगी। हमारे हृदय में भगवान के लिए भावनाएं हो, इससे ज्यादा जरूरी है भगवान के हृदय में हमारे लिए भावनाएं हो। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? हमारे हृदय में भगवान के लिए भावनाएं हो, इससे ज्यादा जरूरी है भगवान के हृदय में हमारे लिए भावनाएं हो। Yes. एक बार एक प्रभु राम का भक्त था, उसने प्रभु राम की बहुत उत्कट सेवा की और प्रभु राम प्रसन्न हो गए। प्रभु राम प्रसन्न होने के बाद उन्हें एक बार एक्चुअली वो भक्त था, तो प्रभु राम ने हनुमान जी को भेजा है, ये मेरा भक्त है, जाओ तो उससे थोड़ा भक्त के आ जाओ। तो हनुमान जी उस भक्त से मिलने गए। हनुमान जी भक्त से मिलने के बाद में तो उस भक्त ने पूछा, अरे मैं भगवान की इतनी अच्छी सेवा उपासना करता हूँ, क्या भगवान को पता है मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ? तो हनुमान जी बोले, देखो भगवान के पास एक बड़ी डायरी है, उसमें सारे भक्तों के नाम है। आप उस डायरी में देखो, अगर आपका नाम है तो आप भगवान के भक्त है। हैप्पी? तो भगवान की तीव्र सेवा करने के बाद में हमारे भगवान से क्या चाहिए? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये चीज आ रहा था, डायरी कैसे बढ़ गई? भगवान की डायरी भी कुछ तो था। हाँ, तो क्या चाहिए? आपके पास एक डायरी है, उसमें आपके भक्तों के नाम है। हाँ डायरी, हाँ वो देखो डायरी, आप करके क्या हो डायरी, उसमें एक एक करके देखा, वही तो उसका नाम मिला होगा। क्या भगवान में आपका भक्त हूँ, नाम है ना डायरी में। हाँ, सो वापस आया भगवान वेरी हैप्पी, भगवान की डायरी में मेरा नाम है। लेकिन उसे एक बात खरीदी, उस डायरी में उसने हनुमान जी का नाम देखा ही नहीं था। अरे राम की डायरी और उसमें हनुमान का नाम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो फिर से हनुमान जी को पुकार के लगे। हनुमान जी आ गए, बोले हनुमान जी डाउट है। डाउट क्या डाउट है? भगवान आए ना, हाँ डायरी दिखाई ना, हाँ नाम था, हाँ। अरे तो क्या डाउट है? नहीं मेरा नाम था, आपका नाम नहीं था। राम की डायरी में मेरा नाम था। अच्छा ठीक है, वो कैसे आए थे? धोती और कमर पट्टा पहने हुए थे, कमर पट्टा पहने हुए थे और ऊपर से ऐसे ऊपर में बांधा था, वहाँ बांधा था। अच्छा, वो जो बांधा हुआ ऊपर में है ना, उसमें एक और छोटी डायरी है भगवान, वो खोलो और देखो। इसे राम की सेवा में लगे। रघुराम फिर से पसंद, अरे अब क्या हो गया? अभी तो आके गया था तेरे पास। भगवान आपके पास एक छोटी डायरी भी है। जैसे ही छोटी डायरी का नाम निकाला ना, रघुराम कर कौन बताया मुझे तेरे पास छोटी डायरी? तो हनुमान जी ने बताया, हनुमान ने बताया। राम वॉज विजिबली एंग्री एंड अपसेट। ठीक है, ये मैंने अपना उत्तरिया बोला, उसमें से छोटी सी डायरी निकाली। पहला नाम हनुमान जी। प्रभु ये डिफरेंस क्या है बड़ी डायरी और छोटी डायरी? उस डायरी में हनुमान का नाम नहीं है, इस डायरी में प्रथम हनुमान का नाम है। तो राम जी मुस्कुरा करके बोले, देखो वो जो बड़ी डायरी है ना, उसमें उन सारे भक्तों का नाम है जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करते हैं, और इस डायरी में ऐसे भक्तों का नाम है जिनका नाम स्मरण मैं हमेशा करता हूँ। छोटी डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका नाम स्मरण मैं हमेशा करता हूँ। मैं सबसे पहले बोलूंगा। So now, being in big diary is important or small diary? What is higher? Small diary. तो हमारे मन में भगवान का होना
हम साधुनां हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं तु अहं तेषान्मदन्य न जानाति नाहं तेषु मनामि। जब हम निर्विवाद रूप से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो साधना करेंगे, तब भगवान की छोटी डायरी में हमारा नाम आएगा। सो साधना क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए किस रूप में? भक्त के रूप में। किस रूप में आए? भक्त के रूप में। और भक्त के रूप में आकर के स्वयं की भक्ति कैसी की जाए, इस मार्ग का प्रचार किया, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। So let us take this process from the movement established by Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु हरिनाम जप और हरिनाम संकीर्तन के जनक हैं। हम जब नियमित रूप से माला करते हैं, नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए आदेश का स्वयं डायरेक्ट पालन कर रहे हैं। It is Lord Chaitanya's direct instruction and we are following that instructions first hand. And we put the good books in the heart of Lord Chaitanya. भगवान के हृदय में स्थान पाना, ये सभी में गौर पूर्णिमा है। ऐसे उत्सव तो कई आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक हम भगवान के हृदय में नहीं जाते, इट इज एग्जैक्टली लाइक क्रैकिंग IAS। IAS के लिए कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, कितने लोग कोचिंग लेते हैं, कितने लोग बुक्स खरीदते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कोचिंग करके, वो प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू करके, वो जब 250 से ऊपर वाला AIR आता है, तब वो हो गया। उससे पहले वो नहीं हुआ। तब तो हुआ। उसी प्रकार से हम ये सारी जो जद्दोजहद है उत्साह से क्यों कर रहे हैं? So that Krishna glances at us mercifully. और ये करने का मार्ग क्या है? साधना। तो आइए इस दौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम अपनी साधना को तीव्र करने के लिए भगवान से कृपा याचना करें। जिनसे भी हो सकता है अपनी साधना को तीव्र करने के लिए प्रण लें। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, जितना भी माला कर रहे हैं, माला बढ़ाने का प्रण लें। अगर 2 महीने में एक बार सत्संग आ रहे हैं तो महीने में एक बार सत्संग आने का प्रण लें। महीने में एक बार आते हैं तो महीने में 2 बार आने का प्रण लें। Somewhere today's day, if it results in more commitment of our time in Krishna's service, then Lord is actually pleased with us. जैसे जैसे समय जाता है, वैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड की एग्जाम और 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम सेम है क्या? नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 + 1 = 2, 10th स्टैंडर्ड में sin θ / cos θ सेम नहीं है। वैसे ही जैसे समय जाता है, वैसे हमारी साधना और ज्यादा परिपक्व होनी चाहिए, और ज्यादा समय देना चाहिए। बच्चा 10 साल से है लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है, और जब लोग बोलते हैं अरे तू आगे क्यों बेटा, स्कूल जा रहा हूं ना, स्कूल क्या ही है, तो वैसे ही 10 साल हो गए, एक माला कर रहा हूं ना, कर रहा हूं ना एक माला। इट इज एग्जैक्टली लाइक आपका बच्चा 10 साल से फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, अब आप उससे कितना पूछोगे हाथ में लीजिए।
concentration of practice. Time necessitates concentration of practice. We have very limited time. अब सबके पास बहुत कम समय है. कब मर जाएंगे पता नहीं. कल का सूरज देखेंगे पता नहीं. मृत्यु की घड़ी का कब आएगी पता नहीं. जितना समय है let us try our best. भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा समय दे करके जो नियमित आती है उसे साधना कहते हैं. तो इस साधना में हम और ज्यादा प्रगाढ़ हो, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और ज्यादा मेहनत प्रयत्न करें. इस प्रार्थना के साथ में हम आज के हम सबको अब आरती होगी और आरती के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद.